नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 14 अगस्त 2025 है। अभी सुबह 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के काफी भागों में ज्यादातर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जैसे ही यह लो प्रेशर सिस्टम 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा, उस दौरान ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास ही मौजूद रहेगा और दूसरा आगे बढ़ते हुए गुजरात के कच्छ भुज रीजन के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो हवाएं तेजी से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ने से भारी मात्रा में बादलों का निर्माण होगा और यहाँ काफी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जब ये मौसमी प्रणालियां मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास पहुंचेगी तो उस दौरान मानसूनी ट्रफ लाइन का दायरा भी दक्षिणायन होगा, यानी कि मानसूनी ट्रफ उस दौरान उत्तर गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगी, जिसके कारण देखा जाए तो उस दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में पूर्वी दिशा से चलने वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से बादलों का आवागमन होगा और यहाँ कई स्थानों पर भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और 23 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उड़ीसा के आसपास एक और मजबूत लो प्रेशर सिस्टम विकसित होगा और वो भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास 25 अगस्त के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो आगामी 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के मध्य संपूर्ण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लगातार मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां देखी जाएगी और यहाँ की नदियां उफान पर आएगी। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप 15-16 अगस्त से लेकर 29-30 अगस्त के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो लाल और ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के जालोर, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कुछ टोंक, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास के आसपास के क्षेत्रों, सोयोपुर, मुरैना, ग्वालियर, भीड़, दतिया, राजगढ़, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों और गुजरात के खेड़ा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा के आसपास के क्षेत्र, महसाणा, यहाँ देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में इस दौरान मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इन 15 दिनों के दौरान यहाँ काफी स्थानों पर 200 से लेकर 250-300 मिलीमीटर और कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि यहाँ टोटल मिलाकर 300-400 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ की नदियां पूरे वेग से बहेगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो उत्तर गुजरात और राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़, कुछ पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यहाँ देखा जाए यहाँ काफी स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के दक्षिण मध्य क्षेत्र, बाड़मेर, बड़ोदरा, फलोदी, जोधपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, निर्वाणा, कोचामन सिटी के आसपास के क्षेत्र, कुछ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी इस दौरान 40 से लेकर 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ भुज रीजन,
और खाटियावाड़ के क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन 14-15 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के लगभग सभी भागों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश और काफी क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ भरतपुर, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा के मिले जुले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो डूंगरपुर शहर, बिचीवाड़ा, आजपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट और नौद के आसपास के क्षेत्रों, उदयपुर, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़ शहर, बेगू, गंगरा, राउतबटा, कपासन, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा है यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और दोपहर बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और शाम में रात्रि के समय यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही बूंदी, तालड़ा, केसराय, पटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, कोटा शहर, बोरावास, गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरा, पटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्रों, बारां, बतावदा, छिपा बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ आसीन, बदनौर, भीम, सरदारगढ़, देवगढ़, आमेर, नाथद्वारा, गिलूंड, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ भी इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से शाम या रात्रि के समय यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां अधिक रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रैणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, डीग, भरतपुर शहर, कुबेर नगर के आसपास के क्षेत्रों, पहाड़ी, कुछ जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, निमराना के आसपास के क्षेत्रों, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, जयपुर शहर, दुद्दू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही धौलपुर के आसपास भी कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ देखा है तो नागौर, रिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो कुछ सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र और कुछ हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो घरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर, मनीवाली, हनुमानगढ़ शहर, पिल्लीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्रों, फाजिलका, मुक्तसर, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से शाम या रात्रि के समय इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। दिन भर यहाँ बादलों की आवाजाही और उमस भरा माहौल रहेगा। वही झुंझुनू और सीकर के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, रिडवाना, कुचामन सिटी के आसपास देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं शाम या रात्रि के समय हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बड़ोदरा, जैसलमेर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ खास तौर पर देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, अबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, नानाबेड़ा, बीजापुर, संडेराव, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, कोसलाव, रानी फालना, सुमेरपुर, तकतगढ़, मारवाड़ जंक्शन, धनला, कोलपुरा, सोमेश्वर, चेलावास, राणावास, अहुआ के आसपास के क्षेत्रों, देसूरी, गोरमघाट के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो त्यूरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, जोधपुर शहर, पिपाड़ सेठी, बोरानाड़ा के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, पंचभद्रा, सिमंदड़ी, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों, कुछ फलोदी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने से कहीं कहीं शाम या रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्रों, गोड्डा मल्लानी और जैसलमेर के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी आज अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और 15-16 अगस्त से यहाँ बारिश की गतिविधियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी और आगे लगातार यहाँ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।